हे हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो फिर से एक बार वेलकम टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव फ्रेशर एज वेल एज द एक्सपीरियंस। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं हम। एक्चुअली ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन है। तो चलो हम जानते हैं ये क्वेश्चन बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द यूजिंग स्टेटमेंट इन अ C sharp, like for the which purpose the using statement is being used and what is the use of that using statement। तो चले जानते हैं यूजिंग स्टेटमेंट क्या होता है और बेसिकली उसका यूज़ क्या है हमारे C sharp लैंग्वेज में। हम कहाँ यूज़ करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट का। सो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि यूजिंग स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है बेसिकली क्या है। बाद में हम ये देखेंगे कि उसका प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया जाता है प्रोग्राम में। यूजिंग स्टेटमेंट इट्स पावरफुल फीचर दैट हेल्प्स यू मैनेज रिसोर्सेस efficiently, especially when dealing with unmanaged resources like file streams, database connections, and more. So in that case we were using the using statement। तो using statement जो है तो क्या है हम देखते हैं कि the using statement is a C sharp used to ensure that objects that implement the iDisposable interface are disposed of properly once they are no longer needed। The iDisposable interface provides a dispose method that you can call to release unmanaged resources like file handles or database connections or memory used by these objects। क्यों मतलब ये C sharp में यूजिंग स्टेटमेंट का उपयोग उन ऑब्जेक्ट को सही तरीके से डिस्पोज करने के लिए किया जाता है जो आई डिस्पोजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं जब उनकी आवश्यकता नहीं होती। आई डिस्पोजेबल इंटरफेस एक डिस्पोज मेथड प्रोवाइड करता है जिससे आप अनमैनेज्ड रिसोर्स के लिए जैसे कि फाइल हैंडल्स, डेटाबेस कनेक्शन या ऑब्जेक्ट्स द्वारा उपयोग उपयोग की गई जो मेमोरी है उसको रिलीज करने के लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसका हाउ द यूजिंग स्टेटमेंट वर्क्स। तो ये यूजिंग स्टेटमेंट कैसे वर्क होते हैं वो हम जानते हैं बेसिकली। व्हेन यू रैप an object in a using statement, C sharp automatically calls the dispose method on the object once the block inside the using statement completes। This ensures that the resources are released even if an exception occurs with the block। मतलब क्या होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यूजिंग स्टेटमेंट में डालते हैं, मतलब यूजिंग स्टेटमेंट में जिस ऑब्जेक्ट को आप डालते हैं तो शीशा ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट पर डिस्पोज मेथड को कॉल करता है जब यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर का कोड ब्लॉक पूरा हो जाता है। इससे यह मतलब जब वो उसका ब्लॉक पूरा हो जाता है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो मेमोरी है वो रिलीज करता है, चाहे फिर उसको उसमें कुछ एक्सेप्शन क्यों ना हो। एक्सेप्शन जब क्यों ना हो उस केस में भी वो रिलीज करता है ऑब्जेक्ट को। तो उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि वो कैसा उसका सिंटैक्स है, यूजिंग स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं और उसमें कैसे रिसोर्सेस ऐड करते हैं। तो पहले सिंटैक्स देखते हैं और एक बाद में एग्जांपल देखते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे हम कहना चाहेंगे कि मतलब फाइल हैंडलिंग में और डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग में जब यूज करते हैं तब कैसे यूज होता है। तो हम देखते हैं उसका सिंटैक्स पहले। तो ये यूजिंग ब्लॉक का सिंटैक्स है, यूजिंग कीवर्ड है और उसके अंदर रिसोर्स हमने कॉल किया है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं फाइल हैंडलिंग फर्स्ट। तो let's look at a practical example where using a statement can be extremely useful for a file handling। तो फाइल हैंडलिंग में कैसे रहता है तो एक यूजिंग कीवर्ड है उसके अंदर रीडर इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर और एग्जाम्पल डॉट टी एस की एक फाइल है और उसके अंदर स्ट्रिंग कंटेंट इक्वल टू रीडर डॉट रीड टू एंड और ये पूरा कोड हमने डाला है यूजिंग ब्लॉक के अंदर। तो ये यूज होता है जब वो फाइल का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, जो फाइल ने मेमोरी यूज की है वो ऑटोमेटिकली जब यूजिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होके जो करली क्लोज है उसका उसके बाहर जब कंपाइलर आता है तो ऑटोमेटिकली जो भी उसने मेमोरी यूज की है वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है। मतलब यहाँ वो कमेंट में लिखा भी है द स्ट्रीम रीडर इज ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज फाइल हियर। तो इस प्रकार वो यूजिंग ब्लॉक वर्क होता है। तो इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता अब चला होगा कि मतलब किस तरह हमें आंसर देना है। मतलब यूजिंग ब्लॉक जो है बेसिकली अनमैनेज्ड रिसोर्सेस रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, हम ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। सेम उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल है जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ मतलब एसक्यूएल कनेक्शन जब यूज करते हैं उसके साथ में कैसे यूज करते हैं सेम है। मतलब ये वो भी यूजिंग स्टेटमेंट में ही डालते हैं, सिर्फ वो कनेक्शन जब ओपन करते हैं उस केस में एक यूजिंग ब्लॉक लगाते हैं। मतलब उसमें इनर यूजिंग से हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल। तो कनेक्शन जब ओपन करते हैं उस केस में एक अलग यूजिंग है, एसक्यूएल कमांड के केस में एक अलग यूजिंग बनाया है।
और दूसरा है एग्जीक्यूट रीडर के, जब डेटा एक्चुअल डेटा जब लेते हैं उस टाइम में टेबल का रीड करते हैं, उस केस में एक यूजिंग लगाया है। तो ये जो ऑपरेशंस पूरे डेटाबेस के हो रहे हैं, उस केस में जो भी डेटा के टाइम जो मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली जब एक एक यूजिंग ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होके कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी रिलीज होती जाएगी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन अ C# वी कैन से टू रिलीज द अनमैनेज्ड रिसोर्सेज। तो इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर है कि उसका एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि अनमैनेज्ड रिसोर्सेस हम ऑटोमेटिकली रिलीज करते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज मेथड कॉल करता है ताकि हमें मैन्युअली वो ऑपरेशन करना ना पड़े। ओके, तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।